ये लड़ाई हमारी आने वाली नस्लों की लड़ाई है। ये लड़ाई हमको जीतनी पड़ेगी, अपने आप को मिटाकर भी जीतनी पड़ेगी। पूरी दुनिया में कभी भी सताए हुए लोगों का इतिहास नहीं लिखा गया। पूरी दुनिया में कभी कालों का इतिहास नहीं लिखा गया। पूरी दुनिया में कभी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का इतिहास नहीं लिखा गया। पूरी दुनिया का इतिहास बर्बरताना शाहों का इतिहास है, आक्रमणकारियों का इतिहास है, लुटेरों का इतिहास है, विजेताओं का इतिहास है। लेकिन जिस दिन से हमने तय किया कि हम भी अपना इतिहास लिखेंगे, हम भी अपने पुरखों की गाथाएं लिखेंगे, उस दिन से हलचल तेज हो गई है। लक्ष्मण यहां बैठा हुआ है, उससे पूछिए कि उसको विश्वविद्यालय से क्यों निकाला गया। और ये केवल अकेले उसकी बात नहीं है, उन लाखों लोगों की बात है जिनको पढ़ने से रोका गया है, जिनको लिखने से रोका गया है, जिनको बोलने से रोका गया है। जिस दिन भी आप लिखने की बात करोगे, जिस दिन भी आप पढ़ने की बात करोगे, जिस दिन भी आप बोलने की बात करोगे, उस दिन आपके ऊपर लाठियां चलेंगी, उस दिन आपके ऊपर पत्थर चलेंगे, उस दिन आपको गालियां सुननी होंगी। क्यों बदनाम किया जा रहा है जेएनयू को? क्यों बंद किया जा रहा है जामिया यूनिवर्सिटी को? क्यों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बदनाम किया जा रहा है? इसलिए कि इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले गरीब, इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले दलित, पिछड़े, पसमानदा आपसे बराबरी के कुर्सी पर बैठकर बराबरी का हक न मांगने लगे। इसलिए इस देश के तमाम शानदार विश्वविद्यालयों पर ताला लगाने की जिम्मेदारी है। वो बाबा जो संविधान की शपथ लेकर हमारी छातियों को रौंद रहा है, वो बाबा जो हमारे मकानों को रौंद रहा है, वो बाबा जो हमारे सपनों को रौंद रहा है, उन बाबाओं को सबक सिखाने की जरूरत है। इस देश की संसद में, इस देश की विधानसभाओं में, इस देश की नगर पालिकाओं को बाबा मुक्त करना होगा, बाबाओं से आजादी दिलानी होगी। तब हम लड़ पाएंगे तार्किकता के पक्ष में कोई लड़ाई, तब हम लड़ पाएंगे संविधान के पक्ष में कोई लड़ाई, तब हम लड़ पाएंगे समता, न्याय, बराबरी और बंधुत्व के पक्ष में लड़ाई। लड़ाइयां ऐसे नहीं लड़ी जाती। इसलिए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम और आप जब यहां से जाएं, बिहार, बंगाल, राजस्थान की मेरी बहन बैठी है, उत्तर प्रदेश, अपने गांव गिराओ, तो लोगों से कहें कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसके लिए बहुत 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 ज्यादा लोगों की जरूरत है। क्योंकि इस देश में, और इस देश में ही नहीं, पूरी दुनिया का इतिहास उठाकर पढ़ लीजिए, पूरी दुनिया में कभी भी सताए हुए लोगों का इतिहास नहीं लिखा गया। पूरी दुनिया में कभी कालों का इतिहास नहीं लिखा गया। पूरी दुनिया में कभी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का इतिहास नहीं लिखा गया। पूरी दुनिया का इतिहास बर्बरताना शाहों का इतिहास है, आक्रमणकारियों का इतिहास है, लुटेरों का इतिहास है, विजेताओं का इतिहास है। लेकिन जिस दिन से हमने तय किया कि हम भी अपना इतिहास लिखेंगे, हम भी अपने पुरखों की गाथाएं लिखेंगे, उस दिन से हलचल तेज हो गई है। उस दिन से हमको और आपको सबक सिखाने की तैयारी हो रही है। और आप लिख लीजिए, केवल 24 घंटे पुरानी बात है कि इस देश के सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस में शामिल होने की जो पाबंदी थी वो किस लिए उठाई गई है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये रातों रात नहीं है, ये संविधान के हमलावरों को अपने काम में जुट जाने की मुनादी है। अगर हम और आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं, अगर हम और आप इसके खतरों को नहीं समझ पा रहे हैं और नहीं जान पा रहे हैं कि अगला निशाना कहाँ होगा, तो शायद बहुत भोले हैं। जरा सोच कर देखिए, नीट का घोटाला, यूपीएससी का घोटाला, यूजीसी नेट का घोटाला, सीएसआईआर नेट का घोटाला, किसके लिए? क्यों नीट की दोबारा परीक्षा नहीं हो रही है? ये परीक्षा दोबारा इसलिए नहीं हो रही है कि इस मुल्क की सरकार, जिन लोगों ने 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख रुपए देकर हमारे गरीब बच्चों का हक मारा है, वो बच जाएं, उनका मेडिकल कॉलेजों में दाखिला कहीं लटक न जाए, इसलिए तैयारी हो रही है कि नीट का परीक्षा मत होने दो। तो हम और आप
लक्ष्मण यहां बैठा हुआ है, उससे पूछिए कि उसको विश्वविद्यालय से क्यों निकाला गया। और ये केवल अकेले उसकी बात नहीं है, उन लाखों लोगों की बात है जिनको पढ़ने से रोका गया है, जिनको लिखने से रोका गया है, जिनको बोलने से रोका गया है। जिस दिन भी आप लिखने की बात करोगे, जिस दिन भी आप पढ़ने की बात करोगे, जिस दिन भी आप बोलने की बात करोगे, उस दिन आपके ऊपर लाठियां चलेंगी, उस दिन आपके ऊपर पत्थर चलेंगे, उस दिन आपको गालियां सुननी होंगी। तो क्या हम लड़ाई लड़ने से इनकार कर देंगे? क्या हम पीछे हट जाएंगे? क्या हम सोचना बंद कर देंगे? या फिर हम अपनी आवाज को और ऊंचा उठाएंगे? या फिर हम अपनी मुट्ठियों को और कस के खींचेंगे? या फिर अपनी आंखों में पलते हुए सपनों को आसमान जैसा विस्तार देंगे? ये तय करो मेरे दोस्तों, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, यही तय करो और इसी वक्त तय करो कि यहां से जब उठकर जाओगे तो तुम्हारे लिए लड़ाई के हजारों मोर्चे खुलते हैं कि नहीं। यही तय करो कि जब अपने दोस्तों से मिलोगे, जब अपने साथियों से मिलोगे, जब अपने रिश्तेदारों से मिलोगे, तो बताओगे कि नहीं कि हमने जो 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए देकर इस देश के नामी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर ली, उन विश्वविद्यालयों पर ताला लटकाने की तैयारी क्यों है? क्यों बदनाम किया जा रहा है जेएनयू को? क्यों बंद किया जा रहा है जामिया यूनिवर्सिटी को? क्यों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बदनाम किया जा रहा है? इसलिए कि इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले गरीब, इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले दलित, पिछड़े, पसमानदा आपसे बराबरी के कुर्सी पर बैठकर बराबरी का हक न मांगने लगे। इसलिए इस देश के तमाम शानदार विश्वविद्यालयों पर ताला लगाने की जिम्मेदारी है। एक लड़ाई जो मुकम्मल तौर पर लड़ी जानी चाहिए, वो सिर्फ मुकम्मल तौर पर लड़ी जा सकती है। ये लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है अकेले की। ये लड़ाई आप जो बैठे हुए हैं, केवल आपकी भी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई जो इस हॉल के चारों तरफ खड़े लोग हैं, उनकी भी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई हमारी आने वाली नस्लों की लड़ाई है। ये लड़ाई हमको जीतनी पड़ेगी, अपने आप को मिटाकर भी जीतनी पड़ेगी। हमारे पास विकल्प नहीं है, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम लड़ें। और इसलिए मैं आपको ताकत देने आया हूं और आपसे ताकत लेने आया हूं कि इस लड़ाई के तसव्वुर तय किए जाए, इन हौसलों की उड़ान तय की जाए, अपने सपनों का आसमान तय किया जाए और हम मिलजुल कर उन दंगाइयों को पहचाने जो असल में नाम तो दूसरे लोगों का लेते हैं, लेकिन उनके निशाने पर एक बड़ा तबका है। इस देश में दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, पसमानदा को किनारे करके जो राजनीति रचने की कोशिश की जा रही है, उस राजनीति को उखाड़ फेंकने की जिम्मेदारी आप में से हर एक के कंधे पर है। और इसलिए आखिर में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि करा के दंगा, जला के बस्ती, करा के दंगा, जला के बस्ती, मुआवजा बांटता है जो अब। करा के दंगा, जला के बस्ती, मुआवजा बांटता है जो अब। उठो कि मिलजुल करके हमको है उसका खाना खराब करना। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद, जय संविधान, जय लोकतंत्र।